हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस नोवेल की स्टोरी देखेंगे दोस्तों, जो कि रियल इंसिडेंट पर आधारित है, जिसका नाम है द ग्रास इज सिंगिंग बाय डोरिस लेसिंग। इसमें डोरिस लेसिंग ने एक कहानी दिखाई है जो साउथ अफ्रीका के पीपल्स के बारे में बात करती है कि साउथ अफ्रीका के पीपल को पीपल्स को वहाँ निग्रो बोला जाता था। जब ब्रिटिशर्स का रूल था, ब्रिटिशर्स ने एक वुमेन जिसका नाम था ग्लाडिस मास्ट्रो, जो कि एक निग्रो मैन को लाइक करने लगी थी, और वही निग्रो मैन उसका मर्डर कर देता है, जिसमें उसकी भी सहमति होती है। ऐसा कहा होता है कि वही निग्रो मैन उसका मर्डर कर देता है। इसको हम स्टोरी में जानेंगे। इससे पहले हम डोरिस लेसिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, और करेक्टर्स के बारे में पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। डोरिस लेसिंग। Guys, today I am going to talk about the novel The Grass is Singing. The Grass is Singing is the first novel published in 1950 by the British author Doris Lessing. It takes place in southern Rhodesia, now Zimbabwe, in southern Africa, during the 1940s, and deals with the racial politics between the whites and blacks in that country, which was then a British colony. It follows an emotionally immature woman's hasty marriage to an unsuccessful farmer and her ensuing mental deterioration, her murder, and the colonial British society's reaction to it. The novel created a sensation when it was first published and became an instant success in Europe and the United States. A Swedish-made adaptation, Grashets Jungle, was filmed in English in 1980 इसमें। इस कहानी की शुरुआत होती है एक न्यूज़पेपर जिसमें मैरी टर्नर को मार दिया गया है, उसी एक के निग्रो सर्वेंट के द्वारा। हम पहले इस स्टोरी के फ्लैशबैक में जाते हुए है, क्योंकि उस निग्रो सर्वेंट ने अपने ही मालकिन का मर्डर कर दिया था, और क्यों किया था इसके बारे में हम जान। और इस खबर को पढ़कर लोग ये भी बोल रहे थे कि अच्छा हुआ यही होना था इसके साथ। तो ये स्टोरी फ्लैशबैक में चलती है, जिसमें मैरी टर्नर नाम की एक वुमेन है जो कि अभी अलाइव है। इस टाइम की स्टोरी है जब मैरी टर्नर जॉब करती थी। उसके बहुत सारे दोस्त थे, और लोग उसे बहुत ज़्यादा सराहना भी करते थे। बट जब वो एक बार एक दोस्त की शादी में गई हुई थी, कुछ दोस्त उससे पूछते हैं कि मैरी तुम कब शादी कर रही हो। तब मैरी ने सोचा कि हाँ, मुझे भी अभी शादी कर लेनी चाहिए। इसी के बीच उसका अफेयर चल जाता है रिचर्ड डिक टर्नर। रिचर्ड डिक टर्नर एक निग्रो मैन था। मैरी टर्नर की और डिक टर्नर की बहुत अच्छी बनती थी। कुछ दिनों में डिक टर्नर मैरी से शादी कर लेता है। वो मैरी उसके फार्म में चली गई थी, बट वहाँ से उसको मैरी टर्नर को जॉब करने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो उसने जॉब को छोड़ दिया था। उनकी जो लव लाइफ थी, उनकी लाइफ थी बहुत अच्छी चली हुई थी। बट एक कंडीशन थी कि घर का काम तो मैरी संभालती थी और फार्म का काम डिक टर्नर संभालता था। एक बार डिक टर्नर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो मजबूरन जो फार्म का काम भी मैरी को संभालना पड़ गया था। वहाँ पे जो सर्वेंट थे वो निग्रो सर्वेंट थे सारे। वो ना उससे फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे, बट मैरी को ये अच्छा नहीं लगा कि उसको ये फील हुआ कि एक वाइट वीमेन के साथ जो ब्लैक निग्रो है ऐसे कैसे बात कर रही है। तो उनको बहुत डांटने लगी थी, हार्ड वर्क करवाने लगी थी, और इसी कि तुम ब्लैक पीपल और ये मैं वाइट हूँ, तो मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। और इसी के चलते उसने उनकी सैलरी को भी कम कर दिया था, और उनसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करवाने लग गई थी। और एक बार तो एक निग्रो सर्वेंट था मोसेज मैरी के सामने इंग्लिश में कुछ बोल देता है, और मैरी गुस्से में उस पर कोड़े चलाती है और उसे मारती है, जिससे मोसेस को बहुत गुस्सा आ जाता है, और मोसेस जॉब छोड़ के चला गया, जिससे कि मैरी का काम बहुत बढ़ गया था, क्योंकि मोसेस था मेन सर्वेंट के रूप में काम करता था। आधे से ज़्यादा मैरी का काम को वो देखता था, बट अब मोसेस जा चुका था। और एक और इससे वो डिप्रेशन में आ गई थी, और इसी टाइम वो माँ भी नहीं बन पा रही थी, तो वो डिप्रेशन की कंडीशन में आ गई थी। वाइट मैन चार्लिस लेटर यह
सब देख लेता है कि वाइट वीमेन ब्लैक मैन के पास क्या कर रही है। तो वो एक प्लान बनाता है कि वो टोनी मास्टन से मिलता है कि वो डिक का फ्रेंड, जो टोनी मास्टन वो डिक का फ्रेंड था। टोनी मास्टन से मिलता है कि वो डिक टर्नर के पूरे फार्म को संभाल ले। और डिक टर्नर तो अब बीमार हो गया है और उसकी वाइफ तो अब पागल ही हो गई, क्योंकि निगरो लोगों से वो कैसे बातें करती है और ये उनको अच्छा नहीं लगा। इसमें टोनी और चार्ली स्लेटर डिक से मिलते हैं कि फार्म छोड़ दे। तो डिक कहता है कि हम सब छोड़ के लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं। तभी वो जर्नी के लिए निकलते हैं और उन्हें ये खबर मिलती है कि मैरी टर्नर को का मर्डर कर दिया गया है उसी के सर्वेंट मोसेस के द्वारा। और अभी भी मोसेस है ना वहीं पे खड़ा हुआ है, उसका मर्डर करके वो पुलिस की वेट में है ताकि पुलिस आए और उसको अरेस्ट करके ले जाए।